एवरीवन, वेलकम टू मरीन गुरु। आज हम बात करेंगे कि मर्चेंट नेवी 12th के बाद कैसे ज्वाइन करें। मतलब कि आपने पीसीएम किया है उसके बाद, क्योंकि पहले ही मैं बता दूं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के बिना 12th के बाद आप मर्चेंट नेवी नहीं ज्वाइन कर सकते हो, या तो फिर आपको जीपी रेटिंग के लिए जाना पड़ेगा 12th करने के बावजूद। ठीक है। सो मर्चेंट नेवी द मोमेंट आप ज्वाइन करते हो, मैं करना चाहते हो 12th के बाद, दैट मीन्स आपको पीसीएम होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, जिसमें आपके 60% आने चाहिए मिनिमम टोटल। ठीक है। और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के कंबाइंड जो परसेंटेज है तीनों मिला के, वो भी आपके 60% मिनिमम होने ही चाहिए। ठीक है। उसके अलावा आपका जो इंग्लिश में मार्क्स है वो 10th में या फिर 12th में 60%, 50%, 60% आई थिंक होना ही चाहिए मिनिमम। ठीक है। ऐसा रहता है। उसके बाद आपको कंपनीज अप्रोच करनी होती है। ऐसे कई मैनेजमेंट कंपनीज होती हैं, ओनरशिप कंपनीज होती है मर्चेंट नेवी में। सो वो लोग क्या करते हैं कि आपको चांस एक देते हैं कैसे ज्वाइन करना है। सो मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने के लिए आपको डेक डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ एज एन ऑफिसर। तो आपको ऑफिसर डिपार्टमेंट में ज्वाइन करने के लिए उनके एग्ज़ाम्स निकलते हैं अराउंड मार्च में, अप्रैल के अराउंड। ठीक है। उनके फॉर्म्स आ जाते हैं IMUCT के लिए पहले। तो स्पॉन्सरशिप होता है, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस कोर्स होता है, स्पॉन्सरशिप एग्ज़ाम्स होते हैं। आपको अप्लाई करना होता है कंपनी के थ्रू। कंपनी को आपके वेबसाइट्स फॉलो करनी होती है। सैंग्लो ईस्टर्न हुई, MSC हुई, ग्रेट ईस्टर्न हुई, उसके अलावा आपका फ्लीटशिप मैनेजमेंट हुई, और ऐसे ही कंपनीज़ हैं बहुत सारी, 7 आइलैंड्स हुई, बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं। सो लाइक दैट आपको कंपनीज़ को अप्रोच करना होता है। वी शिपिंग आजकल करती है, प्राइवेट कई बार फॉर्म अपना निकालते हैं। सो उनको अप्रोच करना होता है। उसके बाद उनका एंट्रेंस एग्जाम होता है। उनका एंट्रेंस एग्जाम मतलब कि IMUCT से भी टफ होता है, आप ऐसा कह लो। IMUCT होता है गवर्नमेंट का एग्जाम, इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, CUET का ही सिलेबस आप ऑलमोस्ट समझ लो। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स अच्छा आपका होना चाहिए। 200 क्वेश्चन होते हैं IMUCT में, जिसमें कि 50 मार्क्स आपका मैथ्स होता है, 50 मार्क्स फिजिक्स होता है, 40 मार्क्स इंग्लिश होता है, 30 मार्क्स आपका लगभग केमिस्ट्री होता है, और 30 मार्क्स ही लगभग आपका 30-40 मार्क्स के अराउंड आपका जनरल एप्टीट्यूड, जनरल रीजनिंग होता है, रीजनिंग वगैरह पार्ट होता है। ठीक है। सो सेम सिलेबस जो होता है आपका अच्छे लेवल का, मतलब कि होता है, आप समझ लो। कभी कभी डेरिवेशंस के बीच में से भी क्वेश्चन उसमें उसके बेसिस पर फॉर्मूला जो बनते हैं हल्के से, मतलब बीच वाले फार्मूला, मिड फार्मूला जो होते हैं, मिड फार्मूले हम कहते हैं, उसके बेसिस पे जो क्वेश्चन होते हैं वो भी आता है फिजिक्स और मैथ्स में। बट लोग बताते नहीं है, अक्सर नॉर्मली कहते हैं लोग कि डेरिवेशंस में से आता ही नहीं है। ऐसा नहीं है, आता है, बड़ी बड़ी कंपनीज में आता है, कंपनी पे डिपेंड करता है। ठीक है। सो उनके एंट्रेंस एग्जाम होते हैं और अच्छे लेवल का होता है। आपको उसके लिए IMUCT के पहले होता है डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस का अपना एग्जाम जो कंपनी निकालती है। मार्च अप्रैल के अराउंड फॉर्म आता है। अप्रैल में आपका अराउंड अप्रैल मई के अराउंड आपका एग्जाम शुरू होता है, एंट्रेंस एग्जाम। आप फॉर्म भर सकते हो, मार्च के अराउंड अवेलेबल हो जाएगा। आप कंपनीज़ के वेबसाइट्स वगैरह पे अप्रोच कर सकते हो। अगर आप चाहो तो कमेंट में टाइप करो, मैं आपके लिए वीडियोस भी बना दूंगा कंपनीज़ के भी, जिनको आपको अप्रोच करना है। उनसे आप उनसे इन्फॉर्मेशन कॉल करके भी वैसे ले सकते हो। फिर उनका एंट्रेंस एग्जाम होता है, फिर उनका इंटरव्यू होता है। एंट्रेंस एग्जाम उनका अच्छा IMUCT का सिलेबस ही होता है, बट थोड़ा सा ज़्यादा टफ होता है, मैंने जितना एक्सपीरियंस किया है। उसके बाद उनका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू क्लियर करोगे तो वो लगभग 1-1.5-2 घंटे का वैसे होता है। नॉर्मली वो 15-20 दिन का गैप बीच में देते हैं एंट्रेंस एग्जाम के बाद, अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो। सो हाँ, जब सिलेक्शन आपका अनाउंस होगा उसके 10-15 दिन बाद उसके इंटरव्यू लेंगे, जब भी आपका अनाउंस होगा। उसके बाद फिर आपका लगभग हफ्ते भर, महीने भर का गैप होगा मेडिकल के लिए। कभी कभी मेडिकल, हाँ ऐसा होता है कुछ केस में कि हफ्ते 10 दिन में कराते हैं, बट नॉर्मली 1 महीने का गैप होता है। कई बार IMUCT के बाद भी कराते हैं। IMUCT में आपकी जो रैंक है वो टॉप 10,000 में आनी चाहिए, वरना आपको वो दिखाएंगे भी नहीं। मीन्स कंपनी कंपनी कह रहा हूँ, जो गवर्नमेंट है वो आपको शो भी नहीं करेगी। आपकी रैंक शो भी नहीं करेगी। टॉप 10,000 में अगर नहीं हो तो आपको शो भी नहीं करेगी। ठीक है। सेम एज अगर आप IMUCT की तैयारी करोगे तो कंपनी का भी एग्जाम निकल जाएगा, हालांकि थोड़ा सा ज़्यादा टफ होता है, बट स्टिल सिलेबस अप्रॉक्सीमेटली सेम होता है। और बाकी ठीक है, ऐसे ही होता है। उसके बाद फिर आपको 1 साल का कोर्स होता है डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस का, अगस्त में शुरू होता है। वैसे फैब में भी एक बैच होता है कंपनीज, ये सेम प्रोसेस आप अराउंड दिसंबर में लगा लो, कभी कभी होता है। बट कई कंपनीज नहीं आती हैं आजकल दिसंबर वाले बैच में। पहले होता था 2 IMUCT होता था, फैब में भी होता था। अब फैब वाले बैच के लिए जो अगस्त की रैंक है वही ले ली जाती है। टॉप 10,000 मतलब टॉप 5,000 को मिल गई, सीट मिल गई, उसके बाद फिर बाकी के 5,000 के लिए ऐसा फैब में अराउंड आप मान लो आपको मिल जाएगी सीट, ऐसा करके होता है। और उसमें कम सीट्स होती हैं। सो अगस्त मेनली होता है आपको जो भी ग्रैब करना होता है। अगस्त में शुरू होता है, अराउंड अगस्त ही अगले साल जाके खत्म होता है। 1 साल का कोर्स होता है। उसके बाद आप डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस के बाद एज अ डेक कैडेट आप ज्वाइन करते हो। 18 महीने आपकी कैडेटशिप होती है शिप पे। उसके बाद फिर आप 3rd ऑफिसर पे प्रमोशन ले सकते हो। उसके अलग अलग प्रोसीजर्स होते हैं। UK से करते हो, इंडिया से करते हो, या फिर और भी कंट्रीज़ है वहाँ से आप करते हो। सिर्फ सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी मिलता है COC 3rd ऑफिसर की प्रमोशन के लिए, वो आपको करना पड़ता है। सो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें होती हैं।
बाकी ये प्रोसेस होता है आपका सिलेक्शन का एज अ डेक कैडेट। बाकी लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, प्रेस द नोटिफिकेशन बेल। अगर इसमें आपको कोई कमी लगी, आप इससे भी ज़्यादा डिटेल में कुछ चाहते हो, कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है, आप कमेंट में ज़रूर बताओ, मैं उस पर पर्टिकुलरली वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। ओके, बाय।